बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं में पान नंबर 103 पर जो पाठ था, पाठ नंबर 14 सुब्रमण्य भारती, जिनका जीवन परिचय और उन्होंने जो साहित्य लिखा था, अंग्रेजी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, ऐसे अल्पायुषी सुब्रमण्य भारती जी के जीवन परिचय की जानकारी ली। उसके बाद शब्दार्थ देखे, उसके बाद मुहावरे, लोकोक्तियाँ। अब हम पन्ना नंबर 105 पर जो पाठ बोध रूपी प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर हम लेंगे, जिसमें मौखिक और लिखित प्रश्नों की जानकारी होगी। इन प्रश्नों के उत्तर दे। मौखिक क पहला प्रश्न, सुब्रमण्य भारती का जन्म कब और कहाँ हुआ? सुब्रमण्यम भारती जी का जन्म मद्रास प्रदेश, आज का तमिलनाडु में तिरुनेलवेली गांव में वर्ष 1882 के सितंबर माह में हुआ था। ख सुब्रमण्य को भारती की उपाधि किससे मिली? सुब्रमण्यम जी को भारती की उपाधि जब राजा ने कविताओं का, साहित्य प्रेमियों का संगीत महोत्सव रखा था, उस वक्त राजा ने प्रसन्न होकर समस्त विद्वानों के सामने बाल कवि सुबैया को भारती की उपाधि से विभूषित किया। उस वक्त भारती केवल 11 वर्ष के थे। ग पिता की मृत्यु का सुब्रमण्यम के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? पिता की मृत्यु का सुब्रमण्यम जी के जीवन पर प्रभाव पड़ा। 1896 में भारती का विवाह चेलम्मा के साथ हुआ। 1 वर्ष बाद ही उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। इस असामयिक दुर्घटना से परिवार का भार भारती पर आ पड़ा और उन्हें घर गृहस्थी का भार संभालना पड़ा। घ काशी के जीवन का भारती पर गहरा प्रभाव पड़ा। उदाहरण सहित बताइए। काशी के जीवन का प्रभाव सुब्रमण्यम भारती जी के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। काशी के जीवन का प्रभाव इतना पड़ा कि वहाँ की तत्कालीन वेशभूषा से वे प्रभावित होकर उन्होंने धोती पहननी शुरू कर दी और सिर पर पगड़ी बांधने लगे, मूछें बढ़ा ली। आज भारती की जो विशिष्ट और अविस्मरणीय मुद्रा सभी के मन पर अंकित है, वह काशी की ही देन है। इस तरह काशी के जीवन के ऊपर, भारती के जीवन के ऊपर काशी का बहुत ही प्रभाव पड़ा। ड बंग भंग की घटना के कारण भारती के जीवन में क्या परिवर्तन आ गया? 1905 में बंग भंग विरोधी आंदोलन ने जोर पकड़ा। भारती के भावुक हृदय पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। स्वभाव से वे क्रांतिकारी थे ही। अंग्रेजों के द्वारा देशवासियों पर हुए अत्याचारों को देखकर उनका खून खौल उठा और वे पूरे क्रांतिकारी बन गए। इस तरह से बंग भंग आंदोलन का सुब्रमण्यम जी पे, उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। अब लिखित प्रश्न। क सुब्रमण्य सही अर्थों में राष्ट्रकवि थे, कैसे अपने विचार लिखे? सुब्रमण्यम सही अर्थों में राष्ट्रकवि थे, अपने विचार लिखे। सुब्रमण्यम बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली थे, लिखने पढ़ने में भी बहुत तेज थे और उन्हें संगीत से लगाव था। अपने भारतीय की सामाजिक परिस्थिति को सामने रखते हुए उनके ऊपर काफी प्रभाव पड़ा। देशवासियों को पराधीनता की बेड़ियां तोड़कर स्वतंत्र होने की प्रेरणा उन्होंने अपने कविता के माध्यम से दी। साथ ही सुब्रमण्यम भारती जी के ऊपर
बचपन से ही वे कविताएं करते थे और कविता संग्रह उन्होंने लिखे, जैसे स्वदेश गीत के नाम से प्रकाशित हुआ। अंग्रेजों की सत्ता से स्वतंत्रता प्राप्ति की छटपटाहट उनकी कविताओं में स्पष्ट झलकती है और इसी सम्मान में वर्ष 1907 में वे तमिल भाषा के राष्ट्र कवि के रूप में सम्मानित किए गए। इस तरह से उनके साहित्य के ऊपर राष्ट्र कवि के माध्यम से गहरा सामाजिकता के माध्यम से उनके विचार आगे आते हैं। ख, पराधीनता के गहरे तिमिर में पड़े जनसाधारण को प्रगति के पथ पर ला खड़ा किया। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करें। जैसे भारती ने अपने युग की आवश्यकताओं और उमंगों को अपनी संजीवनी वाणी द्वारा घर घर में पहुंचाया, पराधीनता के गहरे तिमिर में पड़े जनसाधारण को प्रगति के पथ पर ला खड़ा किया। उनके प्रत्येक शब्द से देश प्रेम, भाषा प्रेम, संस्कृति प्रेम और देश सेवा की भावना परिलक्षित होती है। नारी स्वतंत्रता के वे विशेष समर्थक थे और इसकी आवाज़ भी उन्होंने अपनी कविता द्वारा उठाई। इसी तरह पराधीनता के गहरे तिमिर में पड़े जनसाधारण लोगों को प्रगति के पथ पर लाने के लिए, देश के लिए उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से योगदान दिया। ग, भारती के साहित्यिक योगदान पर एक अनुच्छेद लिखे। भारती के साहित्यिक पर एक अनुच्छेद लिखते समय मुझे उन्होंने जो सुब्रमण्यम भारती गुलाम भारत में न रह सके, वे पांडिचेरी चले गए। प्रवास काल की उनकी रचनाओं में कुइल पाट्टू और पांचाली सपदम आदि प्रसिद्ध हुई। साथ में उन्होंने नारी जागरण विषय पर भी अनेक कविताएं रची। वर्ष 1918 में वहां से लौटने पर अंग्रेजों सरकार ने उन्हें बंदी बना लिया। मुकदमा चला पर प्रमाण न मिलने पर उन्हें छोड़ दिया। वर्ष 1919 में वे गांधी जी से मिले। एक सभा में दिए उनके भाषण की गांधी जी ने बड़ी प्रशंसा की। इस तरह से उनके साहित्यिक योगदान के माध्यम से यदि हम देखते हैं, सामाजिक जीवन के माध्यम से यदि हम देखते हैं, तो पराधीनता के गहरे तिमिर में पड़े जनसाधारण को प्रगति के पथ पर ला खड़ा करने के लिए उन्होंने उनके प्रत्येक शब्द से देश प्रेम, भाषा प्रेम, संस्कृति प्रेम और देश सेवा की भावना परिलक्षित होती है। नारी स्वतंत्रता के वे विशेष समर्थक थे और उसकी आवाज़ भी उन्होंने अपनी कविता द्वारा उठाई। इस तरह से साहित्य के माध्यम से उनका जो योगदान है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे 2, जीवनी और आत्मकथा में अंतर होता है। जीवनी में किसी महान व्यक्ति के जीवन के विषय में लिखा जाता है और आत्मकथा में व्यक्ति स्वयं लिखता है। सुब्रमण्यम भारती पाठ को आप किस श्रेणी में रखेंगे? सुब्रमण्यम भारती जी को हम भारत की जीवनी में लिखेंगे, क्योंकि उनका जन्म, शिक्षा, रुचि, भारती की उपाधि, विचार, उपलब्धि, यदि इनके ऊपर प्रकाश डाला जाए तो अल्पायुष्य में भी उन्होंने अपने साहित्य के द्वारा लोगों को प्रभावित किया, देश की सेवा की और कम उम्र में उन्हें सम्मान मिलने के बावजूद भी उन्होंने पिता की मृत्यु के बाद घर गृहस्थी को संभाला। एक साधारण कुटुंब में जन्म हुए सुब्रमण्यम भारती जी का जीवन बहुत ही देश प्रेम, साहित्य प्रेम और एक राष्ट्र के लिए साहित्य के माध्यम से देखा जाए तो सही मायने में बहुत ही ऊपर का स्थान उनका है। इसीलिए तो उनके ओजस्वी वाणी द्वारा किए गई कविता तमिल भाषा में प्रसिद्ध है, इसीलिए तो उन्हें राष्ट्र कवि माना जाता है। इस तरह से सुब्रमण्यम भारती जी का पूरा जीवन ही अनुकरणीय है। इस तरह से आज हमने सुब्रमण्यम भारती जी के बारे में पाठबोध रूपी प्रश्न तथा
लिखित प्रश्नों की जानकारी ली। और हाँ, जिन छात्रों ने यूनिट नंबर 4 के मराठी और हिंदी के पेपर नहीं दिए हैं, उनका मूल्यमापन नहीं हुआ है, जल्द ही वो आकर प्रिंसिपल साहब से आकर मिले या फिर अपने प्रश्न पत्र उत्तरों समेत लिखकर व्हाट्सएप के जरिए सेंड करें, ताकि आपका मूल्यमापन किया जाएगा। वरना आपको प्रिंसिपल साहब से आकर मिलना पड़ेगा। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।